Brought to you by Techno Camon 30 series. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। आज हमारे साथ है पूर्व भारतीय महिला टीम की कप्तान अनु चोपड़ा मैम, और आपने तमाम इनको कमेंट्री करते हुए भी देखा होगा। अभी आपको पता है कि वुमेन्स एशिया कप चल रहा है और इंडियन टीम पहुंच गई है सेमीफाइनल में, तो तमाम सवाल होंगे, सेमीफाइनल से जुड़े सवाल होंगे, इंडियन टीम से लेकर हम सवाल पूछेंगे और उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मैम के लिए। तो मैम सीधे स्टार्ट करते हैं। जो हमारी वुमेन्स टीम परफॉर्म कर रही है, अभी तक लगातार अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है, मैच जीत पे रही है और अब सेमीफाइनल में आ गई है, तो अभी तक आप कैसे देखते हैं इस एशिया कप में इंडियन टीम के परफॉर्मेंस को? सच बताऊं तो बहुत ज्यादा टेस्टेड नहीं थी इंडियन टीम, एंड इस चीज का कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया था भी। पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जो था वन साइडेड था। अभी तक श्रीलंका और बांग्लादेश ऑब्वियसली आमने सामने भारतीय टीम के सामने नहीं है, बहुत जल्द होंगे, तो बहुत ज्यादा टेस्टेड नहीं है। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें जो मुझे लगता है कि भारतीय टीम टेस्ट करना चाहती थी, दैट इज द बैटिंग ऑर्डर। अगेन जैसे दयालन हेमलता को ओपन करने भेजा, उनको बैटिंग करने का अवसर मिला, या गेंदबाजी में अरुंधति रेड्डी आई इंस्टेड ऑफ पूजा वस्त्रकर। सो जो छोटी छोटी चीजें हैं, आई एम श्योर इंडियन टीम वो टेस्ट कर पाई है। लेकिन जो चुनौती हम प्रॉब्ली एक्सपेक्ट कर रहे थे, अभी तक टूर्नामेंट में भारतीय टीम को मिली नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो इंडियन टीम की गलती नहीं है, उन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है और अच्छे तरीके से जीते हैं। बिल्कुल मैम। लास्ट मैच में हमने देखा कि शफाली का बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस आया, उन्होंने 81 किए और इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा। उन्होंने खुद भी बोला कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी, अच्छा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ। तो आपको लगता है कि सेमीफाइनल फाइनल जो दो बड़े मैच आएंगे, वहाँ एक 100 आ रहा है शफाली का, और जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रही है? आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ। बाकी शेफाली का 100 है, स्मृति का है, या हेमा का है, किसी का भी आए, आई थिंक वो एक अलग बात होगी। और अगर आए तो बहुत अच्छी चीज रहेगी, बिकॉज जैसे चामरी अतापट्टू ने शतक बना के दिखाया, तो ऑब्वियसली ये बन सकता है शतक। अभी तक हरमनप्रीत कौर ने बनाया है आई थिंक 2018 विश्व कप में। तो एशिया कप के अंदर भारतीय टीम से शतक अभी तक किसी ने बनाया नहीं है, लेकिन अगर बनाए तो व्हाई नॉट। बिल्कुल मैम। अभी आपने बताया कि जैसे कि स्मृति की भी आप बात कर रही थी, तो लास्ट मैच में हमने देखा कि स्मृति ने क्या करा कि खुद को नीचे रखा बैटिंग में और कहा कि हमारी टीम को बैटिंग मिलनी चाहिए, मिडिल ऑर्डर को खासकर, और हमने देखा कि अच्छी बैटिंग भी रही। तो उनका ये कहना था कि प्रैक्टिस हो गई एक, क्योंकि बड़े मैचेस आने हैं, और अगर पीछे हम साउथ अफ्रीका सीरीज की बात करें, वहाँ उस हिसाब से बैटिंग नहीं मिली थी, और वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से भी बेहतर है कि हमारा मिडिल ऑर्डर जितनी ज़्यादा बैटिंग कर ले। तो सही लगा आपको कि नेपाल के खिलाफ वो मैच था कि बैटिंग दे दी और एटलीस्ट उनको गेम टाइम भी मिल गया थोड़ा वहाँ पर, जो हमारे बैटर्स थे बीच में, जैसे हेमलता का नाम लिया अभी आपने? हेमलता काला नहीं, दयालन हेमलता। बट ये जरूर है कि जो भारतीय टीम का उद्देश्य था वो उन्होंने पूरा किया। एंड अगर वो बैटिंग देना चाहते थे, अपॉर्चुनिटी देना चाहते थे, तो वो देने में कामयाब रहे, बिकॉज नेपाल से आप के विरुद्ध टॉस जीते, तो ऑप्शन थी आपके पास कि आप, नेपाल ने इनफैक्ट आई थिंक बैटिंग दी थी, आई डोंट रिमेंबर, बट व्हाटएवर इट इज, कि बैटिंग के लिए दयालन हेमलता को ऑप्शन मिली, करने के लिए शेफाली को मिली, सो इट्स गुड। बिल्कुल मैम। तो इंडिया बांग्लादेश मैम सेमीफाइनल है, और अभी कुछ समय पहले सीरीज भी हुई थी आमने सामने, तो भारत 5-0 से वहाँ जीता था। तो आपको लगता है कि कुछ वहाँ पर कंपटीशन मिलेगा बांग्लादेश की तरफ से, या फिर इंडिया के लिए ये इजी रहेगा कि कोई नहीं, सेमीफाइनल में हम बांग्लादेश को आसानी से हरा देंगे? देखिए, आसान तो इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ नहीं रहता, बट ये जरूर है कि कॉन्फिडेंस भारतीय टीम के पास रहेगा, क्योंकि हाल ही में जैसे आपने बोला ना, अभी जीत कर भी आए हैं, एंड अच्छा भी खेल रही है भारतीय टीम, तो अच्छी चीज है। कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली इंडियन टीम के पास ज्यादा रहेगा, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश पिछला मुकाबला बहुत अच्छे तरीके से जीता है, स्पेशली विद द बैटिंग, उनके टॉप ऑर्डर ने रन किए हैं, कप्तान निगर ने रन किए हैं, सो उनके पास भी कॉन्फिडेंस रहेगा। और वैसे भी T20 मैच है, आप किसी भी ऑपोजिशन को, खैर वैसे तो टेस्ट और वनडे में भी नहीं ले सकते, लेकिन T20 में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल मैम। और मैम उस मुकाबले में जैसे हरमनप्रीत भी नहीं खेली थी पिछला मुकाबला, पूजा वस्त्राकर भी वहां पर नहीं थी, तो उनके आने से आपको लगता है कि टीम और मजबूत हो जाएगी? होनी चाहिए ऑफ कोर्स। अगर फर्स्ट 11 के दोनों खिलाड़ी अंदर आ जाएंगे तो और अच्छी चीज रहेगी, एंड अगर नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश, तो आई थिंक जो भी रीजन रहेगा, अगर अरुंधति रेड्डी भी खेलती हैं पूजा की जगह, या अगर हरमन नहीं खेल पाती, तो भी आई थिंक भारतीय टीम इज प्रीटी गुड एंड प्रीटी स्ट्रांग, कि उनको एक अच्छी चुनौती देनी चाहिए बांग्लादेश को। बिल्कुल मैम। मैम दीप्ति इस टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है, एक तो एक्सपीरियंस वो लेकर आती है, और परफॉर्मेंस वाइज भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर
सबसे ज़्यादा विकेट अभी तक 3 मैच में 8 विकेट्स हैं उनके नाम, और अब आ रहे हैं बड़े मैच, नॉकआउट्स मैच, तो वहाँ पर दीप्ति का रोल क्या इंपॉर्टेंट होगा, और मतलब कितना इंपॉर्टेंट होगा, और साथ ही जरूरत पड़ने पर बैटिंग में भी उनसे वहाँ पर आप देखते हैं तो दीप्ति का रोल कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि अगर दयालन हेमलता को ओपन कराया था तो दीप्ति शर्मा को भी करा सकती थी भारतीय टीम, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, अवसर देना चाहते हैं, जाके रन्स बनाए। ऐसा नहीं है कि शेफाली को भेज के गलती करी, लेकिन ये है कि हम जब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो वहां दीप्ति शर्मा की भी बैटिंग आती नहीं है, बहुत कम बैटिंग आती है। और अगर उनका इतिहास उठा के देखेंगे ना तो वो टॉप ऑर्डर बैटर थी जब वो भारतीय टीम के अंदर आई थी। अब वो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर बन गई हैं। सो जितना ज्यादा हम अपने बैटर्स को यूज कर पाएंगे वो हमारे लिए अच्छा एज अ टीम। सो आपने दीप्ति की यूटिलाइजेशन पूछी, मुझे लगता है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम देखते ही आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में कि टचवुड शी इज बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर। एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मर कोई सिर्फ विकेट लेके नहीं होता, कंसिस्टेंट परफॉर्मर ऑब्वियसली स्किल है तो आप अच्छे हैं। मुझे लगता है कि उनकी जो स्किल है भारतीय टीम और ज्यादा यूटिलाइज कर सकती है, बैटिंग में भी यूटिलाइज कर सकती है। पिछले मुकाबले में तो उन्होंने बहुत बड़े रनआउट भी किया था। एंड शी इज स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, और अगर स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर को हम ज्यादा अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से यूज कर पाए एज एन इंडियन टीम तो मुझे लगता है फायदा ही रहेगा। बिल्कुल मैम, बैटिंग सॉलिड नजर आ रही है अब यहाँ से, क्योंकि हमने देखा कि स्मृति तो कमाल के फॉर्म में चली रही हैं, जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट परफॉर्मेंस था, शेफाली का अच्छा परफॉर्मेंस है, हरमन जमीमा वो अच्छा कर रही है, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से शेफाली का परफॉर्मेंस आया पिछले मैच में और हेमलता का जो परफॉर्मेंस चल रहा है उस हिसाब से हमारी बैटिंग बड़ी अच्छी नजर आ रही है। अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, और अच्छा रहना भी चाहिए। अगर हम अपने आप को वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट टीम्स या बेटर टीम्स कहते हैं तो वो गिवन है कि बैटिंग अच्छी, बॉलिंग, फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए, तो इसमें आप लैप्स करने का तो ऑप्शन है ही नहीं। बिल्कुल मैम, अब सेमीफाइनल में 2 मैचेस होंगे, जैसे एक इंडिया और बांग्लादेश का होगा और एक साइड है पाकिस्तान और श्रीलंका। तो आपको लगता है कि फाइनल एशिया कप का इस बार इंडिया पाकिस्तान हो सकता है? क्योंकि आप जानते हैं कि ठीक है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नहीं है इंडिया के सामने, लेकिन एक प्रेशर रहता है, हाई वोल्टेज मैच तो रहता ही है। नहीं, पर पाकिस्तान को पहले श्रीलंका को भी तो हराना है ना इंडिया के सामने आने। वही मैम वहां पर अट्टापट्टू को कैसे रोकेंगे? वो तो जिस फॉर्म में चल रही हैं उनको पाकिस्तान कैसे रोकेगा? मुझे अपना वक्त लगाने की जरूरत नहीं है उस पर कि वो कैसे रोकेंगे, वो उनका प्लान है। भारतीय टीम का काम है कि वो बांग्लादेश को हराए और फाइनल में पहुंचे। सामने श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, डजंट रियली मैटर। आई थिंक इंडिया का कार्य है कि वो अपना मुकाबला देखे और जीते ताकि फाइनल तक पहुंचे। बिल्कुल, तो एज ऑफ नाउ मैम आपके हिसाब से श्रीलंका फेवरेट है? अगर श्रीलंका हम पाकिस्तान की बात करें तो इस टाइम पे आपको लग रहा है कि श्रीलंका ज़्यादा अच्छी स्थिति में, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अभी हमने देखी भी इंडिया के सामने भी। बिल्कुल, श्रीलंका अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, एंड जिस तरीके से श्रीलंका वर्ल्ड का ये सेमीफाइनल तक पहुंचा है एशिया कप के, और इनफैक्ट वर्ल्ड T20 क्वालिफायर्स खेलते हुए आया है, तो मुझे लगता है श्रीलंका का मोमेंटम भी अच्छा है, श्रीलंका कॉन्फिडेंट भी है, और होम कंडीशंस है। क्राउड तो हम देखते ही हैं कि जब श्रीलंका मैच खेलता है तो क्राउड ज्यादा होता है। बिल्कुल मैम, ये तो है, और वहाँ पर एशिया कप के लिए बहुत ज़्यादा, देखिए सबसे ज़्यादा बार हम ही जीते हैं, 7 बार आई थिंक जीते हैं हम यहाँ पर, और T20 फॉर्मेट में है तो ये जीतना चाहिए, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी है मैम इस साल। और वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से आपको लगता है कि मैम सब कुछ सही जा रहा है, या कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो अभी हम बेहतर कर लें, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट ये है हमारे सामने वर्ल्ड कप से पहले? नहीं, अभी तो वी आर अ वर्क इन प्रोग्रेस टीम। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे चीजें बेटर हो रही हैं, बिकॉज इतनी आसानी से आप विश्व की विजेता टीम को नहीं हरा सकते, और अगर उनको हराना है जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियंस हैं हर क्षेत्र के अंदर, तो धीरे धीरे आप बेटर हो सकते हैं। एंड इंडियन टीम मुझे लगता है इज ऑन दैट पाथ। बट ये नहीं है कि एशिया कप अगर हम जीत जाएंगे तो हम वर्ल्ड बीटर्स बन जाएंगे। वर्ल्ड बीटर बनने के लिए अलग चुनौती रहेगी। बिल्कुल मैम। मैम हमने देखा है वर्ल्ड कप्स में कि इवन हर जगह बड़े टूर्नामेंट्स में खासकर कि हमारे सामने जो 2 सबसे बड़े वहाँ पर कंपटीशन के रूप में होते हैं, एक इंग्लैंड और एक ऑस्ट्रेलिया, और इंग्लैंड से हम कई दफ़ा जीते भी हैं नॉकआउट्स में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने इस बार अगर मैम हम फिर फाइनल में आए तो उस हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी जो इंडिया को, क्योंकि हमने देखा है कई हम जीतते जीतते रह जाते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम खराब परफॉर्मेंस करती है, पर बीच में वो एक ऐसा समय आता है, छोटा स्पैन ऑफ टाइम आता है, वहां पर हम रह जाते हैं। तो उस लिहाज से कुछ चीज इंडिया को बेहतर करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, हर चीज अच्छी करनी चाहिए, सो दैट दे कैन क्रॉस द हर्डल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल
और मैम हमारा ये भी है कि वुमेन्स टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है क्योंकि नॉकआउट्स में भी पहुंचती है जैसा हमने देखा, और इस बार मेंस टीम के साथ वो चीज़ें थी कि हम भी नॉकआउट्स में पहुंचते थे, बस रह जाते थे एक जगह पर जाकर फाइनल में, सेमीफाइनल में। तो इस बार मेंस टीम के साथ तो वो पास हो गया हर्डल जो आ रहा था। वुमेन्स टीम इस बार जीत रही है वर्ल्ड कप, आपकी प्रेडिक्शन? ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं है मेरी। आई थिंक हम सब ने प्रेडिक्ट किया था या हम सब चाहते थे, प्रेडिक्ट तो नहीं किया था, हमारी इच्छा थी कि मेंस टीम नवंबर में भी जीते अहमदाबाद फाइनल में, पर वो हो नहीं पाया। फिर विश्व कप 24 में जीती है बारबाडोस में, तो वो अच्छी चीज है, जो अच्छी चीज हो गई हम वो मानते हैं, लेकिन ये नहीं है कि ऐसे ही विश्व कप जीता जाता है। आई थिंक कंसिस्टेंटली अच्छा खेलते रहेंगे तो आई एम श्योर जरूर विश्व कप जीतेंगे। इस साल जीतेंगे, अगले साल जीतेंगे, या जितनी बार भी आएगा तब जीतेंगे। नहीं, बिल्कुल इस साल मैम बांग्लादेश में हम चाहेंगे कि वुमेन्स टीम बस खिताब उठा के लाए। बाकी मैम इंडिया श्रीलंका सीरीज भी अभी स्टार्ट होने वाली है जो T20 और वनडे की है, तो कुछ सवाल बस मैं उससे पे पूछूंगा कि एक जो T20 सीरीज है, अब वहाँ पर रोहित नहीं है, विराट नहीं है, इवन रविंद्र जडेजा नहीं है, तो आप इस यंग टीम इंडिया को किस तरह से देखती हैं? क्योंकि यहाँ से एक तरीके से स्टार्ट हो जाएगा 2 साल बाद वर्ल्ड कप की तैयारी। देखिए ये यंग नहीं है, ये सारे खिलाड़ी आप इनके सामने अनुभव देखेंगे तो यंग वो होता है जो अंडर 19 खिलाड़ी होता है। और आज की डेट में जितना बढ़िया क्रिकेट हमारे सो कॉल्ड यंग प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस IPL भी खेलते हैं, साथ में इंडिया A टॉस भी होते हैं। अब इंडियन टीम में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो डेब्यू कर रहा होगा। सो अच्छी चीज है कि एक सीरीज, इंटरनेशनल सीरीज मिल रही है और आगे मिलती रहेंगी। सो मुझे तो यही लगता है कि अभी तो हम ये बात कर रहे थे कि ये प्लेयर्स विराट और रोहित की जगह खेलने चाहिए, तो अब हम इनको यंग कैसे बना सकते हैं? सो यंग नहीं है, पर ये जरूर है कि ये टीम में विराट और रोहित नहीं है या जडेजा नहीं है, तो डजंट मैटर। आई एम श्योर ये टीम अच्छी है, सक्षम है, खिलाड़ी सारे ही अच्छे हैं, तो रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। बिल्कुल मैम, यंग की बात हुई तो अभिषेक शर्मा जैसे एक यंग प्लेयर हैं और उनकी परफॉर्मेंस हर किसी ने देखी, किस तरीके के वो खिलाड़ी हैं और किस तरीके से वो पावर प्ले यूटिलाइज करते हैं। तो जब इस खिलाड़ी को अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद मौका नहीं मिलता है, जो कि एक्सपेक्टेशन रहती है कि शायद मैं जाता आगे श्रीलंका, तो उस समय पर मैनेज करना कैसा होता है? और आपको लगता है कि अभिषेक होने चाहिए थे, ऋतुराज होने चाहिए थे ये दोनों खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाफ? ऋतुराज तो बिल्कुल होने चाहिए थे। आई थिंक अनफेयर है कि ऋतुराज नहीं है। आई एम श्योर कोई ना कोई रीजन रहा होगा सिलेक्शन कमेटी का, लेकिन सबने बात करी कि संजू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जब शुरुआत में इनकी भारतीय टीम में सिलेक्शन हुई थी तो कभी चोटिल हो गए या कभी तबीयत खराब हो गई, लेकिन इनको जब भी मौका मिला है इन्होंने अच्छा ही किया, खराब नहीं किया। और आई थिंक अगर हम इनको समझते हैं कि ये भारतीय टीम का वन ऑफ द फ्यूचर क्रिकेटर्स हैं, तो इनको मौके मिलने चाहिए, स्पेशली अब जब हमारे विराट और रोहित नहीं है। सो डेफिनेटली अभिषेक, आई एम श्योर उनको आगे अवसर जरूर प्रदान होगा। देयर इज नो डाउट कि अभिषेक को अवसर नहीं मिलेगा, बट ये है कि हाँ ऋतुराज, और मैं ऋतुराज का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो पहले से डेब्यू कर चुके हैं भारतीय टीम जी। सो मैंने इसीलिए उनका नाम लिया। और लास्ट ईयर में हम आपको याद भी होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया आई थी इंडिया सीरीज खेलने के लिए, तो 100 भी आया था उस सीरीज में इनका, और उसके बाद फिर वो चले गए थे बाहर, टीम में जगह नहीं बनी थी। और अब जिम्बाब्वे में उनको जिस नंबर पर भेजा वहां पर जाकर उन्होंने अच्छा किया, अपनी ओपनिंग छोड़ी तब भी टीम के हित में अच्छा किया, तो उस हिसाब से बननी चाहिए थी उनकी जगह, आपको लगता है? नहीं, मैं तो मानती हूँ कि उनकी जगह होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए, चाहे वो अच्छा करते या ना करते, उससे रियली डजंट मैटर। मैं समझती हूँ कि ऋतुराज गायकवाड़ इज अ क्लास बैटर और आई थिंक उनको बिल्कुल अवसर प्रदान होने चाहिए खेलने के लिए। बिल्कुल मैम। और लास्ट क्वेश्चन मैम बस इस सीरीज से जुड़ा कि सूर्य कुमार यादव कप्तान है, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मे बी हार्दिक पांड्या होंगे, लेकिन मैनेजमेंट का मानना है कि नहीं, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि फिटनेस इशू, और सूर्या भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, ऑब्वियसली वो टॉप के बैटर्स हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, तो उनकी कप्तानी आप किस तरीके से देखती हैं? अभी देखनी पड़ेगी, अभी देखी नहीं है। हाँ। कप्तानी साउथ अफ्रीका सीरीज में की थी उन्होंने कप्तानी, सूर्या की कप्तानी देखी नहीं है, बट अगर मैनेजमेंट फील करती है कि वो, देखिए अगेन ही इज अ मैच विनर, एंड जो मैच विनर होता है वो एक ऑब्वियसली अच्छा प्लेयर होता ही है। उनकी कैप्टनसी कैसी है वो ऑब्वियसली देखेंगे, और अगर मैनेजमेंट, हार्दिक पांड्या के लिए कैप्टनसी मैंने खुद कहा था कि मुझे लगता है हार्दिक को मिलनी चाहिए, क्योंकि लास्ट सीजन विश्व कप से पहले, दैट इज 23 विश्व कप से पहले, जब वो नियुक्त कैप्टन थे, इंग्लैंड का दौरा भी और अंडर हिज कैप्टनसी लीडरशिप किया था, तो तब भी सूर्य आसपास थे।
लेकिन तब हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी गई थी। लेकिन उसके बाद जो 6-7 महीने निकले वो ऑफकोर्स चोट के कारण, आईपीएल विश्व कप से पहले। सो अगर मैनेजमेंट को लगता है देन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। इसमें कोई खराब बात नहीं है कि सूर्य को कप्तानी दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो पर्सन कप्तान बनता है जिसकी श्योरिटी है कि वो 11 में खेलेगा। सूर्य की ऑब्वियसली श्योरिटी है कि वो 11 में खेलेगा, एंड वंस दैट हर्डल इज क्रॉस तो हम ये देखते हैं कि कौन सा प्लेयर है जो इस टीम को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है और जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो ऑफ कोर्स सूर्य कुमार यादव इज अ वास्टली एक्सपीरियंस्ड प्लेयर। बिल्कुल मैम। तो ये मैम मेंस टीम पे बात थी, और वुमेन्स टीम पे अगर फिर से हम आए तो वही है कि हम एशिया कप जीत रहे हैं यहाँ से बस पक्का है मैम, क्योंकि बांग्लादेश एक सामने, और अगर श्रीलंका भी फाइनल में आया तो कोई डर नहीं। नहीं, आप कह रहे हैं तो मैं मोहर पे मोहर लगा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मोहर तो आपने लगाई दी है मैम, ये फैंस की तरफ से मुहर है, फैंस बस चाह रहे हैं कि हम भी चाहेंगे एशिया कप जीते, पर हार्ट ऑफ हार्ट्स एक चेक बॉक्स हो जाएगा कि हमने एक टूर्नामेंट जीता, एंड वो बहुत अच्छी चीज है। देखिए, जीतेंगे तो कॉन्फिडेंस मिलेगा, अगर नहीं जीतते हैं तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस चला जाएगा। सो हम चाहते नहीं है कि भारतीय टीम से कॉन्फिडेंस है, हम चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस रहे एंड और ज्यादा बढ़े, चाहे भले ही थोड़ा सा बढ़े लेकिन बढ़ जाए। हाँ नहीं मैम, बिल्कुल इस बार तो हमारी वुमेन्स टीम से पूरी उम्मीद है, और नो डाउट बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, ये तो है कि परफॉर्मेंस है, बस वो एक लास्ट स्टेप पर हम शायद रह जाते थे, और इस बार उम्मीद करते हैं कि वो भी हर्डल पार होगा और हम फाइनल जीतेंगे, और हरमनप्रीत वहाँ पर कप्तान जो है वो ट्रॉफी उठाएंगी। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। और थैंक यू सो मच। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।